हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो चुनाव के लिए जो भारत की जो वर्तमान केंद्र सरकार है, चुनाव में जो एक सुधार लाने की कोशिश कर रही है उसके बारे में। तो आपको मालूम होगा, संसद में हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने चुनाव सुधारों की घोषणा क्या की, बात की एक प्रकार से, और विपक्ष के सामने और पूरी संसद के सामने एक प्रकार से ये मत रखा कि हमें चुनावों में सुधार करने चाहिए। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन इन सब के इतर अगर हम बात करें कि जो इसका रिप्लाई किया वो कंगना राणावत जी ने किया, और कंगना राणावत जी ने इसी चुनाव सुधारों के बीच में एक कांग्रेस के उस कृत्य को याद दिला दिया कांग्रेसियों के लिए कि जिस कृत्य को हर एक कांग्रेसी भूलना चाहता है। वो कृत्य क्या है? क्योंकि आपको मालूम होगा, बिहार के चुनाव हुए, बिहार के जैसे ही चुनाव हुए तो सारे कांग्रेसी मिल जाओ या पूरी विपक्षी पार्टी मिल जाओ, बीजेपी पर इस बात का आरोप लगाने लगे कि ये बैलेट पेपर से वोट क्यों नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि ये मशीनों में क्या कर लेते हैं, धांधली कर लेते हैं, और इसके कारण ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। वो बात अलग है, विपक्षी ये भूल जाता है कि उनके लिए भी उसी चुनावों में कुछ न कुछ वोट मिले हैं, कुछ न कुछ सीटें मिली हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके लिए सीट कहाँ से मिल गई। तो ये तो अलग बात है। लेकिन इसका रिप्लाई कंगना राणावत ने दिया, और कंगना राणावत ने साथ ये कहा कि भाई, जितना आप संसद के अंदर, अगर संसद के अंदर चर्चा करो, बात करो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर संसद के अंदर आप चर्चा और बात नहीं करते हो तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलता, आपके विपक्ष होने का अर्थ नहीं निकलता, और चीजों का जो डिस्कशन होना चाहिए वो भी नहीं होता। आप आरोप प्रत्यारोप करते रहते हो, बजाय इसके आपका डिस्कशन होना चाहिए। रही बात जो आरोप लगाते रहते हैं विपक्ष के नेता, तो कंगना राणावत ने कहा कि ये हम आप लोगों का ऐसा चरित्र है कि आप लोग पैलेट्स को क्या करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं या चुनाव में कुछ धांधली कर लेते हैं। और इसी के साथ उन्होंने 1971 की उस घटना को जिक्र किया जिसमें इंदिरा गांधी ने रायबरेली से राज नरेन, जो उनके विपक्षी थे, उनके पूरी के जो पैलेट थे उनको अदला बदली करके चुनाव या हेरा फेरी करके, या उनके जो बूथों को ही हेरा फेरी करके, उनकी वोटों की हेरा फेरी करके चुनाव जीता था। उसके बाद राज नरेन ने केस लगा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 जून के अंदर उसका क्या दिया, निर्णय दिया, और उस वर्डिक्ट में ये कहा कि इंदिरा गांधी दोषी हैं और इंदिरा गांधी को अपना जो भी है वो खत्म करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखा जाए कि उसका फिर निर्णय क्या हुआ, फिर इंदिरा गांधी ने, जैसे आपको मालूम हुआ, सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी ने ही किए, और उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी ने संशोधन किया 39वां संशोधन, और उसमें प्रधानमंत्री को किसी भी इलेक्टोरल रिव्यू से अलग कर दिया गया। और ये सबसे बड़ी घटना थी, ये अगस्त में ही कर दी, आप समझ रहे हो। जून में वर्डिक्ट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और जो केंद्र की सरकार है, तत्कालीन सरकार, वो 39 में अमेंडमेंट करके ये रूल ही बना देती है कि आप प्रधानमंत्री को इलेक्टोरल रोल में नहीं रख सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में फिर से ये इस चीज को पलट दिया, और इस अमेंडमेंट को एक प्रकार से असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इससे ये सिद्ध हो गया कि कोई भी हो, जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, सभी का सभी लोग एक पॉलिटिकल रिव्यू के अंदर आने चाहिए और आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रकार से नजीर पेश की सुप्रीम कोर्ट ने, और सही भी किया, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज की डेट में कांग्रेस सरकार और अलग अलग पार्टियां, या मैं कहूँ बीजेपी भी इस चीज का मिसयूज करती। तो ये एक पूरी चीज उन्होंने, कंगना राणावत ने याद दिलाई, और उसमें पूरा विपक्ष सीधी सी बात है सन्न रह गया। इसमें आप क्या सोचते हैं, कि आपको इलेक्शन जो होते हैं वर्तमान में, उसमें बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और कंगना राणावत के बयानों से किस हद तक सहमत हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। रही बात किस प्रकार के संशोधन होंगे, किस प्रकार का चुनाव होगा, इन सब चीजों के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।